मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 6। अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात न सुन सकता था क्योंकि वहाँ से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गईं। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर डेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन डेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला ये कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मंशा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखें कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसे बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकलें। मैं रास्ता रोके हुआ था। दूसरा, सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी पसवाले गड़े में डुबोते जा रहे थे। उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड़े के अंदर कौन ढूंढने जाता। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वो मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो, आ पहुंचे की आवाजें चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के सब लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब ये फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश हवासी ठिकाने ना थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पर बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी मत करो। रुपया पैसा हाथ का मैला है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बार बार हाय करते जाते थे। मेरी ओर कोई ताकता भी ना था। मैं दौड़ दौड़कर गड़े के पास जाता और जोरों से भौंकता। फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूंछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते। पैर खींच लेना तो कोई बात ना थी। वो गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को न समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे, इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब अपने आप हजम कर लेना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा है, वे भी आकर कुछ ना कुछ चूसते ही हैं।
मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इत्तलाएं की, मगर चोरी की गई चीज कभी ना मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा करके उत्तर दिया, हाँ चौधरी, तुम ठीक कहते हो, तकदीर से उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के नाते शांत हैं, मगर ये बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब हैं कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात नहीं आती, फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता। एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठा उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने को आती है। जरूर कोई पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बात समझ भी जाते थे। इस पर एक चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूं, जिससे वे अपने अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बच जाएं। कुत्ते की ये ज्ञान भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा ये विचार सराहने योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानोपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बताओ कि तुमने ये कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर गुण नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुझ निरपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो बैठ जाऊं और बैठकर बातें करूं, क्योंकि मेरी कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने अपराधी को लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, दीन बंधु, मैं अपनी राह चले जा रहा था। बीच रास्ते में ये कुत्ता बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा, मगर ये हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक लाठी तान कर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अगर ये कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? भगवान, मुझसे ये भूल हो गई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, और गुस्सा भी आया तो लाठी इतने जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई? महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी जो दंड उचित समझे दें। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तू इसे क्या दंड देना चाहता है? कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा,
हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता बोला, तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महंत बना दिया जाए। ये सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। ये दंड है या पुरस्कार? श्री रामचंद्र जी भी ये रहस्य न समझ सके। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है? जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम ये पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता बोला, भगवान, इसे पुरस्कार न समझिए, ये भयानक दंड है। ये ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता, मगर महंत होने पर ये कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी बोले, ऐसा क्यों? कुत्ता बोला, यही तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए तो मैं आप सबकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता भी एक मंदिर के महंत थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता, उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला ना होता, उस दिन मंदिर का दरवाजा भी ना खुलता। एक दिन ऐसे ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन करने को आया। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वो घर आए तो मैं रो रहा था। माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थीं। पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्हीं के हाथों से दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गर्म दूध में पिघलकर घी उसमें मिल गया। मुझे क्या मालूम था कि जरा सा घी मिल जाने से मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा। मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो ये पाखंडी महंत का लड़का है, दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को झूठा कर दिया था, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड दिया या पुरस्कार। इतना कहकर कुत्ता बेहोश हो गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सवेरा हो रहा था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य नहीं। इसके साथ ही ये संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा ही हूँ। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। ये कुत्ता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की संतान है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 6। कथावाचक निधि सहगल।